बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अपने घर में खुश और आबाद होंगे। आज भी मेरा व्लॉग में ना आपको एक बड़ी मज़े की चीज़ देखने को मिल रही है। आज ही हम शेयर करेंगे चाय बनाने का तरीका। वो तो आप कहेंगे जी कि वो तो बहुत से यूट्यूब पे चाय बनाने का तरीका मिल जाएगा। आपने ऐसी क्या चीज़ बतानी है, लेकिन मेरी चाय में बड़ी मज़े की स्टोरी भी मिलेगी आपको साथ में। तो ये हम लोग गए थे थोड़ा-सा आउट ऑफ सिटी गए थे, तो वहाँ पर हमें एक होटल लेना पड़ा था। अपने में तो उसने बताया था जी ये 5 स्टार होटल है लेकिन उसकी क्वालिटी मुझे 5 स्टार वाली नहीं लगी। ख़ैर अब ये नहीं कह सकते कि नहीं था, लेकिन अच्छा था काफ़ी होटल, लेकिन उतना अच्छा नहीं था जितना उसके साथ 5 स्टार लगा हुआ था। ख़ैर हम लोग होटल में हमने स्टे करना था। कभी-कभी जब आप का दिल करे ना और आपको कभी लगे कि आप का मूड कुछ और करने का है, मतलब कोई थोड़ा-सा चेंज चाहिए, घर से निकलने का भी बाज़ दफ़ा चेंज होता है। तो कभी-कभी किसी होटल में जाके ना एक दिन स्टे कर लिया करें। वो भी आपको जो माइंड फ्रेश होता है और वो जो एक फीलिंग अच्छी आती है, बाज़ दफ़ा आपका नहीं दिल करता किसी रिलेटिव की तरफ जाने का, या आप इतनी दूर ट्रैवल करके आप नहीं कर सकते, मतलब आउटिंग नहीं कर सकते। तो ऐसे करके कभी देखिएगा पास के ही कोई एरिया में जाएँ और वहाँ पर करें लिविंग पर नाइट, आपको मज़ा आएगा। ये जी हम लोग शाम के टाइम पहुँचे थे, तो उसके बाद हम लोगों ने सब इतने ज़्यादा थक गए थे कि हम लोगों ने खाना-वाना खाया, और खाना खाने के बाद जो है ना हम लोगों ने सब लोग सोने के लिए लेट गए थे, बहुत थक चुके थे, रेस्ट किया हम लोगों ने। तो चलते हैं जी चाय की रेसिपी की तरफ। उसके बाद मैं तो सो के उठी थी, और मैं और मेरी मदर इन लॉ जो थे वो एक ही रूम में थे, क्योंकि हम अपने जो है ना मैं भाई के साथ आए थे, तो उनका रूम सेपरेट था, मेरा और मम्मी का अलग था, क्योंकि हम लोग बेसिकली किसी के घर गए थे। तो इसी वजह से हमें बजाय हम उनके घर पे स्टे करते, तो हमने होटल ले लिया था और वहीं पर हमने स्टे किया। तो यही वजह थी। और मैंने क्या किया, ये मेरे सर की जो है ना हमारे प्रिंसिपल की रेसिपी है। जब मैं छोटी थी ना, तो हमारे मुझे आज भी याद है, हमारे जो प्रिंसिपल थे ना वो असेंबली हॉल में ना हमें चाय की स्टोरी सुना रहे थे। वो बहुत ज़्यादा चाय पीते थे। वो कहते थे कि जब इंडिया और पाकिस्तान बना था ना, तो मैं उस टाइम जो था ना, चाय जो था ना नहीं बल्कि बिल्कुल फ्री में मिलती थी। तो कहते हैं कि उस टाइम ना लिप्टन की चाय के ना स्टॉल्स लगते होते थे। तो कहते हैं हमें ना तब ज़बरदस्ती चाय पिलाई जाती थी कि आप लोग पिएँ, आपको अच्छी लगेगी, आप ट्राई करें। तो वो हमारे जो सर है ना वो कहते हैं कि मैंने यही किया, मैंने चाय ट्राई की और आहिस्ता-आहिस्ता मुझे चाय की आदत पड़ना शुरू हो गई। तो वो ये अपनी स्टोरी सुनाते हैं कि देखें बाज़ दफ़ा किसी ब्रांड ने अपनी कोई चीज़ सेल करनी होती है ना, तो हमें उसका टेस्ट लगा के हमें उसकी एडिक्शन जब तक नहीं होती तब तक हम भी फिर एंड पे क्या होता है, हम उसी ब्रांड की एडिक्शन हो जाती है। अब तो खैर काफ़ी चाय आ गई हैं, इनफैक्ट जब हम भी सऊदीया में थे हम भी लिप्टन की चाय के अलावा कुछ नहीं पीते थे, लेकिन जब से पाकिस्तान आई हूँ ना, तो मुझे ज़रा चाय थोड़ी सी चेंज लग रही थी टेस्ट में, तो मैं हमने इस वजह से अब कोई भी टी बैग्स यूज़ कर लेते हैं। खैर ये तो मैं कर रही थी होटल की यूज़। केटल में चाय गर्म की, पानी डाला, टी बैग्स डाले और एवरीडे डाला है, और ये मेरी चाय बन रही है। मेरी 1 कप मेरा और 1 कप मेरी मदर इन लॉ का है। तो वो सर हमें बताते हैं कि अब वो इतनी चाय पीते हैं कि जहाँ पर उनकी चाय फ्री में मिलती थी, फिर 4 आने की मिलती थी, वो उस ज़माने में कह रहे थे कि अब तो मेरा 4000 बिल जो है ना वो सिर्फ़ चाय का बनता है। तो देखें कैसे जो है हमें चीज़ों की जब पहली दफ़ा ट्राई करते हैं आदत नहीं होती, और उसके बाद हमें आदत पड़ जाती है। ये जो है ना टी बैग स्क्वीज़ करने का तरीका, ये हमारे टीचर ने हमें सिखाया था। कि उन्होंने एक दफ़ा हमें असेंबली में ना हम लोग जैसे बच्चे खड़े होते, तो हमें उस टाइम पे बताया था कि कैसे टी बैग्स की चाय बनाई जाती है। घर में जब कोई ना हो तो आपने क्या करना है, पानी को गर्म करना है, उसमें मिल्क पाउडर ऐड करना है, और साथ में जो है आपने टी बैग लेना है, और उसको ये था कि आप लोग हैंड बर्न ना कर लो, तो आप लोगों ने ऐसे ही स्पून पे टी बैग रख के और उसको इसकी जो ये धागा है उसकी मदद से स्क्वीज़ करना है, तो आपकी जो है ये बन जाएगी चाय। और साथ में जो है आपने कभी भी टी बैग्स को ऐसे नहीं फेंकना, हमेशा उसी के पैकेट में वापस आपने डालना और डाल के आपने फेंकना है। ये देखें बाज़ दफ़ा हमारे टीचर्स हमें इतनी मज़े की चीज़ सिखा जाते हैं ना। आज भी मेरी सेम आदत है, जब मैं टी बैग्स के साथ चाय बनाती हूँ सेम ऐसे ही मैं जो होता है टी बैग्स को दोबारा पैकेट में डाल के फिर थ्रो करती हूँ, उससे पहले मैं नहीं करती। ये था जी नेक्स्ट डे सुबह-सुबह जो था वो ब्रेकफ़ास्ट जो था वो हमारे बुफ़े में ऐड था। तो हम लोग जो थे, ख़दीजा को रात में वो सो तो गईं और उसके बाद वो उठ गईं, और उसके बाद फ़जर से वो स्टार्ट हुई है, और वेटर से पूछ-पूछ के कि ब्रेकफ़ास्ट कब बनेगा, कब बनेगा?
तो उस बस खदीजा को वेट करना था और उसके बाद ये उन्होंने लस्सी थी, चाय थी, योगर्ट्स थे, कॉर्नफ्लेक्स थे, मतलब काफ़ी अच्छा नाश्ता था। लेकिन हो मुझे नहीं पता कि वो ऐसी क्या बात थी कि उतनी प्रोफेशनल जो है ना उस तरीके से कुकिंग नहीं थी, जबकि रात हमने जब इनके रेस्टोरेंट का खाना मंगवाया था ना, वो वाकई बहुत टेस्टी था। खैर वो तो कोई बात नहीं, अब जो था हमने ब्रेकफास्ट तो करना ही था, ज़ाहिर है हमें भूख लगी हुई थी और इसके बाद हमने चेकआउट करना था। तो ये थी हमारा बुफ़े और इसमें तो थे चने, कीमा। मैंने कीमा भी नहीं ट्राई किया, मैंने चने ट्राई किए थे, वो काफ़ी अच्छे बने हुए थे। और इसके बाद जो है ये इसमें मतलब सारी थे, और इसमें मुझे ये स्टीम्ड वेजिटेबल्स मुझे अच्छी लगी, लेकिन इसका भी बस ऐसे ही था कि इसके पोटैटोज़ बिल्कुल कुक नहीं थे। बाकी मैंने वेजिटेबल्स ली, बॉयल एग्स लिए और इसी तरह जो है ना वो थोड़ा-थोड़ा सब चख के तो वो नाश्ता कंप्लीट हो गया था। लेकिन अच्छा नाश्ता था। और इसके बाद जो था अभी हम लोग ट्राई कर रहे थे, ऐसे नाश्ते खुद भी घर में ट्राई किया करें, बड़े मज़े के लगते हैं। फैमिली को किसी दिन ना सुबह-सुबह जब सब उठते हैं, मैं जब अच्छा यासे हैं ना उनको बहुत शौक है नाश्ता करने का, अच्छा नाश्ता करने का। तो जब वो साथ होते हैं ना तो मैं तो हमेशा उनके लिए हमेशा जो है ना बड़ी स्पेशल जो है ना वो नाश्ता बनाती हूँ कि ताकि उनको स्पेशल फ़ील हो सके। तो यही बात थी कि ऐसे ही जब मैं जाती हूँ तो मुझे बड़ा मज़ा आता है और मुझे आइडियाज़ भी बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं कि किस तरीके से जो है हमने नाश्ते बनाने हैं। और इसके बाद ये थी मेरी प्लेट नाश्ते की, और मैं जो हूँ वो नाश्ता करने के लिए बैठ गई थी। मैंने सबसे पहले जो है मुझे प्यास लगी हुई थी, पानी भी नहीं जा रही थी, फिर मैंने लस्सी ट्राई की, लस्सी काफ़ी अच्छी थी इनकी। उसके बाद ओट्स, बस सब थोड़ा-थोड़ा नाश्ता तो जो एंजॉय किया। और आप भी कभी-कभी इसी तरह किया करें छोटे-छोटे बाउल्स में। मैं किसी दिन बनाऊँगी वो भी वीडियो कि कैसे ब्रेकफ़ास्ट का जो है टेबल घर में किस तरीके से आपने बनाना है और किस तरीके से मज़े का घर वालों को एंजॉय करवाना है। लेकिन कभी-कभी खुद भी जाके कहीं अच्छा-सा नाश्ता कर लिया करें कि ताकि आपको भी स्पेशल फ़ील हो। अपनी लाइफ़ को जीने के लिए ना खुद को स्पेशल फ़ील करवाना बड़ा ज़रूरी होता है, और ख़ास तौर पे फ़ीमेल्स को। क्योंकि जब वो स्ट्रेस से लाइट होंगी ना, घर की चीज़ों से लाइट होंगी, तो वो ज़रूर जो है ना जब आप एक दिन आपको इस तरह का रिलैक्सेशन मिल जाती है ना, एक वन डे की भी, तो आप नेक्स्ट डे ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं घर में एक्टिव होने के लिए। अपनी फैमिली को फिर आप कहते हैं ना आपको आपको फ्यूल मिल जाता है। तो ये वही वाली बात हो जाती है कि अपने आप को फ्यूल डालने के लिए मंथ में, वीक में या 6 मंथ में एक दफ़ा अपने आप को एक स्पेशल फ़ील ज़रूर करवाया करें, सिर्फ़ अपनी ज़ात के लिए। पहले एक ज़माने में लोग सेविंग के लिए बड़ी चीज़ें करते थे और कहते थे कि हम लोग जो है ना ऐसे सेविंग कर रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है कि सेविंग करनी चाहिए, पर उतनी हद तक कि आपको थोड़ा-सा अपने लिए भी एक मार्जिन होना चाहिए जो सिर्फ़ आपकी रिलैक्सेशन के लिए हो। और ये मैंने जी बड़ी हिम्मत लगा के अपने टोस्ट पे बटर और वो लगाया था जैम, और बस खाया ही है नाश्ता और साथ में खदीजा को करवाया था। तो आई होप सो आज का जो मेरा व्लॉग और मेरी चाय की जो रेसिपी है ना वो आपको मज़े की ज़रूर लगी होगी, और मेरी टीचर की स्टोरी बड़ी अच्छी लगी होगी। जब हमारे बचपन की टीचर्स जो मैं अपनी स्टोरी सुनाते हैं ना, वो बड़े होके बड़ी याद आती हैं और बड़ी मज़े की लगती हैं। तो ये मैं खदीजा को खिला रही थी पराठा, और खदीजा ने जी कुछ भी नहीं खाया, वो ऐसे ही करती हैं, उनको बस उनकी ज़िंदगी में नूडल्स ही घूम रहे होते हैं। पर ख़ैर चलो, बच्चा खा रहा है ना, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसके बाद मैं तो अगेन अपनी सुबह की चाय पीने बैठ गई, और मैंने चाय पी और उसके बाद हमारी कोशिश थी कि बस जल्दी से चेकआउट करें। इस दफ़ा मैंने इसमें ये डाली थी शुगर फ्री सैशे, तो मुझे अच्छा लगा। वैसे मैं पहले कैंडल कभी यूज़ करते थे ना, मुझे कैंडल का टेस्ट अच्छा नहीं लगता था। ये एक सुकराल के नाम से कोई थी, ये मुझे अच्छी लगी थी। तो अगर आप भी ट्राई करना चाहते तो आप भी करें। तो बाकी जब होटल से आप चेकआउट करें तो कोशिश किया करें अपना जितना भी बिखरा हुआ सामान है वो सारा उठा लें। जो भी थ्रो करने वाला है खुद करके जाएँ, ताकि दूसरा बंदा जो है उसको हमारा सामान जो है वो उठाना ना पड़े। और इसके बाद जैसे हम लोग निकले अपनी सिटी में जाने के लिए, तो वेदर बहुत ज़्यादा क्लाउडी था और रास्ते में काफ़ी ज़्यादा स्टॉर्म और तूफ़ान और बारिश और पता नहीं क्या-क्या था। बड़ी मुश्किल से हम लोग घर पहुँचे थे। दुरूद पढ़ते रहें, एक दूसरे को दुआओं में हमेशा याद रखा करें, नमाज़ पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस किया करें, क्योंकि यही एक चीज़ है जो हमारे साथ जानी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।